हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में आज हम सीखेंगे कि फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। फ्लोरल फार्मूला लिखने के क्या सिंबल हैं, फार्मूला को किस प्रकार सिंबल में लिखा जाता है। तो जब फ्लोरल फार्मूला हमें लिखना होता है, किसी भी फ्लोरल फार्मूला को, किसी भी फ्लावर को स्टडी कर रहे हैं, किसी फैमिली को स्टडी कर रहे हैं और उसका फ्लोरल फार्मूला हमें बनाना है, तो किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले हमें जो देखना होता है वो देखना होता है कि फ्लावर ब्रैक्टेट है या ई ब्रैक्टेट है। यदि फ्लावर ब्रैक्टेट होता है तो उसको BR सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि ई ब्रैक्टेट होता है तो उसे EBR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो सबसे पहला टर्म ब्रैक्टेट और ई ब्रैक्टेट का हुआ। इसके बाद हम देखते हैं उसकी सिमेट्री। सिमेट्री में हमें दो टर्म यूज करने होते हैं फ्लावर के साथ। एक तो एक्ट्रोमॉर्फिक। एक्ट्रोमॉर्फिक को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, गोल बनाकर उसे प्लस कर देते हैं, यानी कि जो सिमेट्रिक है इसको 4 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जाइगोमॉर्फिक, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, ये कंडीशन होती है जाइगोमॉर्फिक की। तो इस सिमेट्री के बेस पर फ्लावर एक्ट्रोमॉर्फिक हो सकता है, जाइगोमॉर्फिक हो सकता है। एक्ट्रोमॉर्फिक को इस प्रकार के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जाइगोमॉर्फिक को परसेंटेज के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा जो टर्म है वो हम फ्लावर का सेक्स देखते हैं। सेक्स में यदि फ्लावर या तो हर्माफ्रोडाइट होगा, यानी कि उसमें मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स प्रेजेंट होंगे, तब हम उसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, गोल के नीचे प्लस, ऊपर एरो। ये मेल का मार्क है, ये फीमेल का मार्क है। या फ्लावर होगा वो यूनिसेक्सुअल होगा। यूनिसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो मेल फ्लावर होगा, तो मेल फ्लावर का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, इसे स्टेमाइनेट बोलते हैं, एरो। फिस्टिलेट फीमेल को बोलते हैं, इसका सिंबल इस प्रकार से होता है। तो सेक्स देखा, सिमेट्री देखी, फिर उसकी जो फ्लोरल रिंग्स हैं उस पे आ जाते हैं। यदि हमारे पास फैमिली कहीं लिखी हुई है, फैमिली हमने कहीं डिस्क्राइब करी है, कोई फैमिली हमने पूरी पढ़ी है, उसको लिखा है, उसको तो 3 टर्म हमें फ्लावर, जहाँ फ्लावर लिखा होगा वहाँ 3 टर्म हमें फ्लावर से मिलेंगे। एक तो ब्रैक्टेट, ई ब्रैक्टेट का, एक्ट्रोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक का, और उसकी सेक्स का, हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्स का। इसकी सबसे पहली रिंग जिन फैमिलीज में एपिकैलिक्स पाया जाता हो तो वहाँ एपिकैलिक्स पाया जाएगा, उसे हम एपीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देखते हैं कि वो मतलब जो सेपल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं या अलग अलग। अलग अलग होते हैं तो कंडीशन होती है पॉलीसेपलस। उसको EPK लिखकर उसका जो नंबर होता है, जो भी नंबर है, नंबर ऑफ सेपल्स, जहाँ पर x = नंबर ऑफ सेपल्स, जो भी सेपल का नंबर है उसको लिख देते हैं, उसको कहीं ब्रैकेट में बंद नहीं करते। यदि कोई गैमोसेपलस कंडीशन यदि होती है तो गैमोसेपलस कंडीशन में वो जो नंबर ऑफ सेपल्स होते हैं उसको हमें ब्रैकेट में बंद करना होता है। वो ये शो करता है कि जो सेपल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं। इसके बाद कुछ फैमिली में तो एपिकैलिक्स होता है, वरना कुछ मतलब जनरली फ्लावर में सबसे बाहर वाली रिंग कैलिक्स की होती है। कैलिक्स जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि पॉलीसेपलस कंडीशन है तो जो नंबर ऑफ सेपल्स है उसको ऐसे ही लिख देंगे, ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे। जबकि गैमोसेपलस कंडीशन होगी तो उस जो नंबर ऑफ सेपल्स होंगे उनको ब्रैकेट में हमें बंद करना होगा। ऐसे ही अगला टर्म आता है कोरोला, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट पेटल होती है। ये पॉलीपेटलस कंडीशन हो सकती है, गैमोपेटलस कंडीशन। पॉलीपेटलस कंडीशन का मतलब जो होता है वो नंबर ऑफ जो पेटल्स हैं, जो X है, उसको कैलिक्स के कोरोला मतलब जो C है उसके बराबर में लिख देते हैं। और यदि कहते हैं गैमोपेटलस कंडीशन होती है, वो फ्यूज्ड होते हैं, उसको ब्रैकेट में जो नंबर ऑफ पेटल्स है उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। यदि कैलिक्स करोला प्रेजेंट नहीं होते हैं, प्रेजेंट से मतलब क्या है, यदि कैलिक्स करोला को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो वो कंडीशन कहलाती है पेरियंथ की। तो पेरियंथ को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ भी वही कंडीशन, उसकी एक यूनिट टैपल होती है। यदि वो जो टैपल्स की संख्या है, जो टैपल्स हैं आपस में फ्यूज्ड हैं, तो उन्हें हम गैमोटेपलस बोलते हैं, और आपस में फ्यूज नहीं है तो उनको पॉलीटेपलस बोलते हैं। PX हो सकता है और PX लिख के उसको ब्रैकेट में बंद किया जा सकता है। एंड्रोसियम, अगला रिंग आता है एंड्रोसियम का। एंड्रोसियम जिसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि एंड्रोसियम में जिसकी एक यूनिट स्टैमिन है, उसके फिलामेंट्स और
एंथर सब एक दूसरे से फ्री हैं, यानी कि पॉलीएंड्रस कंडीशन है, तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे पी लिख वो जो नंबर एंड्रोसियम लिखकर जो नंबर ऑफ स्टैमेंस है उसको लिख देते हैं ब्रैकेट में, मतलब उसको बराबर में लिख देते हैं, ब्रैकेट में बंद नहीं करते। इसके अलावा यदि एडल्फस कंडीशन होती है, यानी कि उसके जो फिलामेंट्स फ्यूज हों तो बंद करेंगे। सिंजेनेसिस कंडीशन हो यानी कि एंथर फ्यूज हो तो बंद करेंगे। साइनेंडस कंडीशन दोनों ही फ्यूज हों तब भी इसको बंद करेंगे। पॉलीएंड्रस के अलावा कोई भी कंडीशन होती है या तो फिलामेंट्स फ्यूज हों या एंथर फ्यूज हों या दोनों ही फ्यूज हों, किसी प्रकार का भी पार्शियल या फुल्ली फ्यूजन हो तो हम उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। नंबर ऑफ स्टेमन्स लिखकर उसको ब्रैकेट में। अभी कभी इंडेफिनिट स्टेमन्स की बात आती है तो उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे स्टेमन हो तो उसके प्रकार। एक टर्म और आता है एंड्रोसियम में, वो है एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस का मतलब क्या होता है? एंड्रोसियम का करोला से जुड़ा होना। तो उस कंडीशन में हमें ए से सी की तरफ एरो देना होता है। नेक्स्ट टर्म है गायनोसियम, जो सबसे लास्ट और फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें भी उसकी एक यूनिट कार्पल होती है। कार्पस यदि आपस में फ्यूज्ड हैं तो वो कंडीशन सिनकार्पस कहलाती है, और कार्पस एक दूसरे से फ्री है तो वो कंडीशन एपोकार्पस है। एपोकार्पस कंडीशन को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, जी के बराबर नंबर ऑफ कार्पस लिखते हैं। सिनकार्पस को इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, जी के बराबर नंबर ऑफ कार्पस लिख के उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। फिर इसमें हमें जो ओवरी की जो पोजीशन होती है उसको भी रिप्रेजेंट करना होता है फ्लोरा फॉर्मूले में। तो सुपीरियर ओवरी होगी तो हम जो गायनोसियम जी वर्ड आपने लिखा है जो गायनोसियम को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके नीचे डंडा लगाते हैं, उसे नीचे से सपोर्ट करते हैं जब सुपीरियर पोजीशन होती है, जबकि जब इंफीरियर कंडीशन होती है तो उसको हम ऊपर से ढक देते हैं, उसके जी के ऊपर डंडा लगाते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है इंफीरियर कंडीशन। सेमी इंफीरियर कंडीशन में हम हाफ पे लगाएंगे। एक टर्म और गायनेंडस टर्म हमें रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है फ्लोरल फॉर्मूले में। यदि स्टैमिन्स यानी कि एंड्रोसियम और गायनोसियम फ्यूज हों, जैसे एस्केलेपिडेसी फैमिली में पाया जाता है, गायनेंडस कंडीशन हो, तो गायनेंडस कंडीशन में हमें उन दोनों का फ्यूजन दिखाना होगा फ्लोरल फॉर्मूले में। इस प्रकार से जी से एक की तरफ हमें एरो देना होगा। तो इस प्रकार जो फ्लोरल फॉर्मूला हुआ उसे हमें इस प्रकार से लिखना होता है, जैसे ब्रैक्टिएट ही ब्रैक्टिएट जैसे एक होगा, एक्ट्रोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक में से एक होगा, हर्माफ्रोडाइट या यूनिसेक्सुअल कि मेल और फीमेल में से एक होगा। एपिकैलिक्स होंगे या तो पॉली में होंगे या गेमो में होंगे, कैलिक्स होंगे या तो पॉली में होंगे या गेमो में होंगे, पेरियंथ होंगे पॉली में होंगे या गेमो में होंगे, एंडोसियम होंगे या तो पॉलीएंडस होंगे या उनके साथ एडल्फस, सिंजेनेसिस, साइनेंडस कंडीशन होगी। गायनोसियम या जो भी गायनोसियम का नंबर होगा वो तो एपोकार्पस कंडीशन हो सकती है, यानी कि कार्पस एक दूसरे से फ्री हो सकते हैं या कार्पस एक दूसरे से फ्यूज होंगी। ओवरी सुपीरियर होगी या इन्फीरियर। इस तरीके के जो टोटल मिलाकर जो हमें टर्म यूज करने हैं वो फ्लोरल फार्मूला में लिखना। किसी भी फैमिली का जब हमें फ्लोरल फार्मूला लिखना आ जाता है तो सब हमें क्लियर होता है, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं उन क्वेश्चंस पेपर में कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज के हमसे फ्लोरल फार्मूला पूछा जाता है। इस फैमिली का फ्लोरल फार्मूला बताइए, तो फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, उसको हम सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो आज हमने सीखा। कि यदि हम एक बार स्टार्टिंग से इसको रिवाइज करें तो फ्लावर में को ब्रैक्टिएट, तो ये ब्रैक्टिएट देखकर लिख देते हैं। सिमेट्री देख लेते हैं फ्लावर की, एक्ट्रोमॉर्फिक है जाइगोमॉर्फिक है, उसका सेक्स देख लेते हैं, हर्माफ्रोडाइट है यूनिसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट में भी है तो उस तरीके से मार्क देंगे, यूनिसेक्सुअल है तो मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल को अलग तरीके से मार्क करते हैं। जिन फैमिली में एपिकैलिक्स पाए जाते हैं उसे एपिकैलिक्स देखते हैं, एपिकैलिक्स में सेपल्स की संख्या क्या है, और सेपल्स में तो फ्यूज हैं सेपल या अलग अलग हैं। कैलिक्स में भी यही देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि पॉलीसेप्लस कंडीशन है या गैमोसेप्लस कंडीशन है। कोरोला सी से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस कंडीशन देखेंगे। दोनों में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम पेरियंथ बोल देते हैं। पॉलीपेटलस हो सकता है, गैमोपेटलस हो सकता है। एंड्रोसियम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉलीएंड्रस कंडीशन या
या एडेल्फस, सिंजेनेसिस, साइनिंडस, कोई भी कंडीशन एडेल्फस में भी मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस कुछ भी हो तो जो नंबर ऑफ स्टेमेंस होगा उसको हमें ब्रैकेट में बंद करना होगा। इंडेफिनिट को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। इपीपेटलस कंडीशन में क्या होता है, ए से सी की तरफ एरो लगाते, मतलब जो स्टेमेंस का जो करोला से फ्यूज होना कहलाता है इपीपेटलस कंडीशन। और एक बात और क्लियर करें, जब फ्लोरल डायग्राम में भी हमें वो चीज़ को ध्यान रखना है, ये इपीपेटलस कंडीशन का। गाइनोसियम में भी हमें ये देखना है कि एपोकार्पस हैं या सिनकार्पस हैं, जो कार्पस हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं या अलग अलग हैं। अगर कार्पस फ्यूज्ड होते हैं तो उसे हम सिनकार्पस कंडीशन बोलते हैं, और जो नंबर ऑफ कार्पस होगा उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। एपोकार्पस में जो कार्पस की संख्या होगी उसको बराबर में लिख देते हैं, उसको ब्रैकेट में बंद नहीं करते हैं। सभी के साथ यदि कोई फ्यूजन नहीं है वो तो उसको बस खाली उसका नंबर हमें लिखना होता है, किसी ब्रैकेट में हमें बंद नहीं करना होता है। यदि वो जबकि वो यदि फ्यूज्ड होता है, फ्यूज कंडीशन होती है, चाहे कार्पस की हो, चाहे स्टैमेंस की हो, चाहे पेटल्स की हो, चाहे सेपल्स की हो, किसी की भी कंडीशन हो तो हमें उसे उसमें बंद करना होता है, उसको ब्रैकेट में बंद करना होता है। ओवरी सुपीरियर और इन्फीरियर के लिए बस हमें याद रखने का हम ये तरीका कर सकते हैं कि जहाँ ओवरी हमें सुपीरियर दिखानी है सुपीरियर करने के लिए जो गाइनोसियम जो हमने लिखा है उसको नीचे से हम उसके नीचे डंडा लगा देते हैं, मतलब उसको नीचे से सपोर्ट करते हैं कि वो ओवरी सुपीरियर बनी रहे। जबकि इन्फीरियर ओवरी के केस में हमें क्या करना होता है, उसको ऊपर से डंडा लगाना होता है, ऊपर से ढकना होता है एक प्रकार से। किसी भी गाइनोसियम को हमें नीचा करने के लिए हमें क्या ऊपर से ढकना होगा, और किसी भी गाइनोसियम को उसे हमें ऊपर करने के लिए सपोर्ट देना होगा नीचे से। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। गाइनेंडस कंडीशन में इसमें गाइनोसियम एंडोसियम से फ्यूज्ड हो, उसे जी से ए की तरफ एरो लगाना होगा। कुल मिलाकर हमें इस प्रकार से फ्लोरल फार्मूला लिखना होता है। तो आज हमने सीखा कि कैसे हम फ्लोरल फार्मूला लिख सकते हैं।